थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है, साइमन फिलिप्स ने रिपोर्ट किया है कि चेल्सी और रियल मैड्रिड जो है नेगोशिएट कर रहे हैं फॉर ईडन हैज़ार्ड टू हैव अ लोन मूव बैक टू चेल्सी। ईडन हैज़ार्ड चेल्सी आ सकते हैं और लोन पे लेके आओ अभी के अभी लेके आओ। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं जनवरी में किया। अगर लोन पे ही लाना था तो जनवरी में जाना चाहिए था यार। मतलब जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है हमारा अटैक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हज़ार्ड मतलब वो प्लेयर है जो चेल्सी में था, या मतलब जो एक ऑरा था हज़ार्ड का आज से 3 साल पहले, मतलब ही वॉज कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अभी तो मतलब वो उसके आसपास भी नहीं है एडन हज़ार्ड, और जो इस तरीके से इंजरीज़ के कारण उनका मैड्रिड करियर रहा है और ऑलमोस्ट ही इज़ ऑन ब्रिंक ऑफ बीइंग कॉल्ड अ फिनिश्ड प्लेयर। मतलब फिर उनके डाउटर्स बढ़ चुके हैं और उनकी एबिलिटी पे डाउट हो चुका है सबको 2 साल में स्पेशली, क्योंकि मैड्रिड के लिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं, आधे से ज़्यादा टाइम तो वो इंजर्ड रहे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या चेल्सी को फ़ायदा होगा हज़ार्ड के आने से। मुझे बस इतना पता है कि हमारे जो अटैकर्स हैं, अगर आप उन सबका भी टैलेंट कंबाइन कर दो एक साथ, तो भी वो हज़ार्ड के आसपास नहीं आ सकते। अगर प्योर टैलेंट की मैं बात करूँ, मतलब हमें वो हज़ार्ड वाला प्लेयर चाहिए यार, एक हज़ार्ड की एबिलिटी वाला प्लेयर बिल्कुल चाहिए हमको। हमारी फ्रंट लाइन में बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं है हमारे पास, किसी भी तरीके का कोई एक्स फैक्टर नहीं है। और क्या हज़ार्ड का ये करियर रिवाइव हो सकता है इस मूव से, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई प्लेयर होता है जो अपनी फेमिलियर कंडीशंस में आता है, जैसे चेल्सी में ही हज़ार्ड वो प्लेयर बने जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने इतने सारे पैसे खर्च करके उनको चेल्सी से ख़रीदा था। तो क्या वापस आके हज़ार्ड वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। मतलब ही नोस कि ही इज़ लव्ड एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एडन हज़ार्ड से। जितने भी चेल्सी फैंस हैं, 99% ऑफ चेल्सी फैंस एब्सोल्युटली लव एडन हज़ार्ड, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ही इज़ अ चेल्सी लेजेंड ऑलरेडी। और इमोशनल पॉइंट से भी बात करूँ तो भाई हमको तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हज़ार्ड आते हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भी इट मेक सेंस कि हम एक पंट ले सकते हैं, हम एक चांस ले सकते हैं ऑन हज़ार्ड, और अगर वो 1-2 सीज़न हमको अच्छे दे जाएं तो उसमें खराबी क्या है। और ऑलरेडी स्ट्रगलिंग चेल्सी का जो एक डिसफंक्शनल अटैक है, जिसमें अगर आप देख लो तो इस सीज़न किसी भी अटैकर ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चाहे मैं लुकाकू की बात करूँ, वर्नर की बात करूँ, हावर्ट्स की बात करूँ, हडसन ओडोई की बात करूँ, हकीम जियच फिर भी थोड़ा पिछले 1-2 महीने से बेटर खेले हैं। बट मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी अटैकर, क्रिस्टियन पुलिसिक हो गए, किसी भी अटैकर की मैं बात करूं कि उसने बहुत ज़्यादा भाई मुझे मतलब ऐसा कन्विंस कर दिया है कि ये तो अनड्रॉपेबल है और मतलब ये जो है कैरी करेगा आगे इस टीम को। तो हज़ार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियसली सुन के तो अच्छा ही लगता है और अच्छा लगता है देख के कि यार कोई भी आपका जो लेजेंड है वो वापस आता है क्लब में। तो इससे एक बात तो साफ़ हो जाती है कि किलियन एम्बापे के लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा है। और बहुत सारी न्यूज़ ये आ रही थी कि अगर हज़ार्ड लीव करते तो किलियन एम्बापे विल वेयर नंबर 7, जो अभी हज़ार्ड पहन रहे हैं। रोनाल्डो के बाद हज़ार्ड को दिया गया था नंबर 7 का जर्सी। तो इस तरीके के मतलब न्यूज़ तक है जो वो बाहर आ चुकी है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। बट आई वुड एब्सोल्युटली लव टू हैव ईडन हज़ार्ड बैक एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, बैक एट चेल्सी। क्या पता मतलब जादू हो जाए कुछ, और मतलब हम तो होप ही कर सकते हैं यार, एज चेल्सी फैंस हम तो होप ही कर सकते हैं। और किसी भी चेल्सी फैन को आई नो अच्छा नहीं लगा होगा हज़ार्ड को ऐसे देखते हुए रियल मैड्रिड में, जिस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा है। और हमको यही लगा था कि मतलब हज़ार्ड के लिए एक लेवल अप है चेल्सी से रियल मैड्रिड जाना, नो डाउट अबाउट इट। तो वो जो एक सीलिंग थी वो चेल्सी पे वो रीच कर चुके थे, और उसके बाद उनको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना था। वो चैंपियंस लीग जीतनी थी, वो बैलन डोर के लिए फाइट करना था जो उनको रियल मैड्रिड दे सकती थी। लेकिन कभी कभी होता है, इट डज़ नॉट वर्क फॉर एनीवन। मतलब बहुत हमने मूव्स देखे हैं कि कोई प्लेयर होता है वो एक ही क्लब में रहता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरे क्लब में आते ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रहती। चाहे हम एलेक्सिस सैंचेज़ की बात कर लें जब उन्होंने आर्सेनल से मैनचेस्टर यूनाइटेड मूव करने का फैसला किया था, या हम एंगल डी मरिया की बात कर लें जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे, वो भी एक मूव था जो मतलब वो नहीं काम किया था, वो तो शॉर्ट टर्म मूव था। फर्नांडो टोरेस टू चेल्सी वाज अनदर एग्जांपल। तो कभी कभी होता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के किसी दूसरी टीम में जाते हैं तो वहाँ उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हज़ार्ड आ भी जाते हैं चेल्सी तो प्लीज़ चेल्सी फैंस अपनी एक्सपेक्टेशंस को बेयर मिनिमम पे रखना। और जब जस्ट ऐसे आपको सोचना है कि एक सपोर्टिंग रोल में आएंगे एडन हज़ार्ड, ही वोंट बी आवर मेन मैन, जो उन्होंने किया था मॉरिजियो सारी के सीज़न में, स्पेशली 15 गोल 15 असिस्ट जो किए थे उस सीज़न। तो वो आप लेवल्स एक्सपेक्ट ना करें, और ये एक्सपेक्ट ना करें कि प्राइम एडन हज़ार्ड आ रहे हैं। बस आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जो कि चेल्सी कल्चर से फेमिलियर है, जो कि फैंस को जानता है बहुत अच्छे से, इस शहर को जानता है, स्टैमफोर्ड ब्रिज को जानता है, और शायद हमको क्रूशल मोमेंट्स में कोई एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर दे, विच इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ।
तो ये एक छोटा सा रिएक्शन है, देखते हैं स्टोरी में क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। आप अगर चेल्सी फ़ैन हैं या अगर आप हज़ार्ड फ़ैन हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, आप इस मूव का कैसे आंकलन करते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इज़ इट अ गुड मूव फॉर बोथ रियल मैड्रिड एंड चेल्सी, या चेल्सी गलत कर रही है सेंटिमेंट्स में आके वापस एडन हज़ार्ड को ले रही है, इतने इंजरी प्रोन हज़ार्ड को? क्या प्रीमियर लीग में फिर से उनका करियर रिवाइव हो सकता है? क्या एडन हज़ार्ड के लिए मूव अच्छा है, या फिर रियल मैड्रिड को और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और चांस देना चाहिए एडन हज़ार्ड को? तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे थोड़ी देर में, वॉच अलॉन्ग है आज रात को चेल्सी लिल का, उसमें ज़रूर मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।